राम राम सभी को। आज हम फिर देसी गाय के दही पर चर्चा करेंगे। अगर देसी गाय का दही ताज़ा 4 घंटे का जमाया हुआ, उसमें 35 पत्ते तुलसी के मिलाकर और 108 बार उसको फेंट कर या बिलो कर अगर सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम इस्तेमाल करते हैं, सुबह खाली पेट, दोपहर को खाना खाते टाइम पर और शाम को 4 से 5 बजे से पहले लेते हैं और डेली लेते हैं, तो इससे हमारे शरीर में जो सेल्स खराब हो गए हैं, जिन सेल्सों के बनने की प्रक्रिया बंद हो गई है, वो सेल्स बनने लगते हैं, रिपेयर होने लगते हैं। और अगर शरीर में किसी भी प्रकार की कोई गांठ है या कोई रसौली है या उसमें पता चला है कि कोई अल्सर टाइप का जख्म हो गया है, तो उसमें विशेषकर लाभकारी है। इसके इस्तेमाल से अल्सर टाइप के सभी जख्म ठीक होते हैं। अगर किसी को पता चल गया है कि उसके आंतों में, उसके पेट में पेप्टिक अल्सर है, ड्यूडेनम अल्सर है, तो उसमें ये देसी नुस्खा बहुत लाभकारी है। इसी का इस्तेमाल अगर करते रहते हैं तो हमारे शरीर में कई ऐसे विकार हैं जिनसे खतरा रहता है, और जो एक गंभीर बीमारी है कैंसर, उसमें बहुत लाभकारी है। इसका इस्तेमाल डेली बेस पर कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है, इसका कोई दुरुपयोग भी नहीं है, दुष्प्रभाव भी नहीं है। ये हमारी गौ माता की एक ऐसी जड़ी बूटी के तौर पर हमें वरदान के रूप में दिया है गौ माता ने। इसका इस्तेमाल करते रहने से एक तो शरीर का कायाकल्प भी होता है और दूसरा पाचन तंत्र ठीक रहता है, तीसरा जो भी विकार हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। दही का गुड बैक्टीरिया हमारे शरीर में जाकर बैड बैक्टीरिया को ख़त्म करता है और अच्छे बैक्टीरियाओं को उत्पन्न करता है, उनकी संख्या बढ़ाता है, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। दही को आमतौर पर हम लोग दही का जामन डाल के जमाते हैं या उसमें छाछ डाल के जमाते हैं। अगर उसमें हम और प्रक्रिया बनाएं तो उसमें हरी मिर्च के टुकड़ों को डालकर उसके डंठलों सहित हरी मिर्च 2-4 हरी मिर्च डाल दो, तो ऐसा दही जम जाता है एकदम सुरक्षित, और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा ही हमारे देश में भरपूर भंडार है औषधियों का, लेकिन आजकल का समय, आजकल की दिनचर्या हमें ये धीरे धीरे भुला देती है। हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने खान पान की देख रेख ही नहीं कर सकते, अपने शरीर को सुरक्षित नहीं रख सकते। कई लोग तो ये समझते हैं कि हम बहुत ही स्वस्थ हैं, लेकिन बीमारी अंदर से धीरे धीरे उनको दीमक की तरह खाते खाते जब पता चलता है कि अब अचानक से तबीयत खराब हो गई है, तब उसका इलाज ढूंढते हैं। और जब उसका इलाज ढूंढते हैं, जितना समय बीमारी को उत्पन्न होने में लगा है, उससे 1.5 गुना उसको ठीक होने में भी लगता है। तो मरीज को धैर्य की आवश्यकता होती है, सांत्वना की आवश्यकता होती है, और भगवान की कृपा से सब ठीक होता है। इस सृष्टि में एक ऐसा ही चक्र है जो चलता रहता है। इसके अलावा अगर कोई उनको
पेशेंस नहीं दे सकता, धैर्य नहीं दे सकता, तो उनको कभी इतना उनको भयभीत भी नहीं करना चाहिए, उसके शरीर को इतना कष्ट भी नहीं देना चाहिए कि उसको दुख हो, चिंता हो, परेशानी हो और वो डिप्रेशन में चला जाए। सबसे मेन मूल बात होती है डिप्रेशन। जब कोई मरीज किसी बीमारी से जूझ रहा है, उसको किसी अगले सामने वाले व्यक्ति ने 2-4 उल्टे शब्द बोल दिए तो उसका पेशेंस खो जाता है, उसका धैर्य टूट जाता है और उसे चिंता जैसी गंभीर बीमारी लग जाती है। उसी के चलते हुए कुछ समय बाद अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है। तो मेरा सभी जितने भी प्रैक्टिशनर हैं और आम लोग हैं, अपने परिवार के साथ में किसी भी मरीज को सांत्वना, धैर्य और उसके टाइम को देखते हुए उसके साथ समय बिताएं और उसको सांत्वना देते रहें, धैर्य बनाते रहें, तो निश्चित ही वह व्यक्ति स्वस्थ होकर फिर से चंगा हो जाता है। ये मेरा खुद का अनुभव है और कईयों पर देखा भी है कि जो सोच में डले रहते हैं और जिनको उनके परिवार वाले खुशी खुशी से उनके साथ में समय व्यतीत करते हैं, तो वह कुछ ही समय बाद चलने फिरने लगता है। सो आज के लिए इतना ही। राम राम सभी को।